हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ग्रुप थ्योरी जो कि हमारा CSIR नेट के एंड लेक्चर कैडरे के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड देन रिंग थ्योरी। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप एंड कैली थ्योरम एंड क्लास इक्वेशंस और सिलो थ्योरम्स। ठीक है, ये हमारा ग्रुप थ्योरी जो CSIR नेट का एग्जाम होता है उसमें 50 to 18 मार्क्स की आती है। और जो हमारा लेक्चर कैडरे का एग्जाम है उसका सिलेबस, ये हमारा CSIR नेट का सिलेबस है जिसका ये वाला पोर्शन हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा लेक्चर कैडरे का सिलेबस है वो देखते हैं एक बार। ये हमारा लेक्चर कैडरे का सिलेबस है, इसमें ये वाला जो है सिलेबस का पार्ट ये वाला कवर करेंगे। ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप लगभग सेम ही है जैसा कि हमारा CSIR नेट का था। ग्रुप के लेस थ्योरम एंड क्लास इक्वेशन एंड सिलो थ्योरम्स। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम सेट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन जो हमारे सेट की हेल्प से हम ग्रुप बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे सेट हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सेट्स, सबसे फर्स्ट वाला सेट वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ZN 0 1 2 3 n-1 सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लास मोडुलो n। ये होता है हमारा सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लास मोडुलो n। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू n, n डिवाइड्स x 1, n डिवाइड्स x -1 2 का जो ऐसे लिखते हैं, ये होती है हमारी कंस्ट्रक्शन। कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब जैसे हम Z4 की कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 0 +-4 +-8 +-10 इस टाइप से। ऐसे ही अगर हम 1 की क्लास इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो होगी 1 5 9 -3 -7। तो जो हमारा Z4 होता है वो हमारा ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हमारे Z4 में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है UN में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जिनके GCD n के साथ 1 होती है। UN x बिलोंग्स टू n, x लाइज बिटवीन 1 to n एंड GCD ऑफ xn इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ U15 में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो मेरे 1 से बड़े होंगे या 1 के इक्वल होंगे और जो 15 से छोटे होंगे और जिनकी GCD 15 के साथ 1 होगी। वो होंगे हमारे पास 1 2 4 7 8 11 एंड 13 एंड 14। ऐसे ही हमारे पास अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ U25 देखें तो इसमें वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो मेरे 25 से छोटे होंगे और जिनकी GCD 25 के साथ 1 होगी। तो वो होंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14। आप लोग इसकी GCD 15 के साथ निकाल सकते हो और वो सभी के सभी एलिमेंट मेरे U25 में आएंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या पता हमारे से गलती हो जाए कि जैसे हम U25 लिख रहे हैं तो शायद कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी GCD 25 के साथ 1 हो, लेकिन हम यहाँ पर लिखना भूल जाए। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ UN पढ़ते हैं कि जो हमारा UN सेट है उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। UN में हमारे फाइन एलिमेंट होते हैं। फाइन क्या होता है, आइलर फंक्शन। ये हमने नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा था कि जो फाइन होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN। और फाइन में वो सभी एलिमेंट आते हैं जिनकी GCD n के साथ 1 हो और n से छोटे हो। सो जो ऑर्डर ऑफ UN होगा वो हमेशा हमारा फाइन के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायहेड्रल ग्रुप DN। इट इज डिनोटेड बाय DN एंड DN के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं x i y j। जो यहाँ पर y j है वो रोटेशन को डिनोट करता है और जो हमारा x i है वो रिफ्लेक्शन को। हर एक रिफ्लेक्शन का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो 2 होता है और जो हमारे पास ये रोटेशंस हैं इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है n। ठीक है, i जो है हमारा यहाँ पर जो i यहाँ पर x i वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जो y की पावर n है वही आइडेंटिटी देगा हमें
एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। जो भी सेट इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा वो बन जाएगा हमारा डायहेड्रल ग्रुप। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2n। जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ dn होगा, यहाँ पर जितनी रिफ्लेक्शंस होंगी उतनी ही हमारे पास रोटेशंस होंगी। जैसे अगर n रिफ्लेक्शंस हैं, n रोटेशन होंगी तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 2n हो जाएंगी। तो ऑर्डर ऑफ dn ऑलवेज 2n होगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई हमें ऑर्डर ऑफ d6 पूछ ले तो वो हमारा 12 होगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ d7 पूछ ले तो वो हमारा 14 होगा। तो ऐसे करके हम ऑर्डर ऑफ डायहेड्रल ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं d4 को। d4 इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एक्स स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड y4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि y की पावर 4 करने पर तो कम से कम हमें आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई रन करेगा 0 to 1 एंड जे रन करेगा 0 1 2 3। अब हम देखते हैं कि जो हमारी रोटेशन है, रिफ्लेक्शंस है, वो किस हिसाब से होती है। जैसे हमारे पास ये हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, इस पर नाम लिख दिया ए बी सी डी। अब हमने इसको 0 डिग्री से रोटेट किया तो इसमें कोई भी रोटेशन नहीं आई, तो ये एस्टीज यहाँ पर ऐसे ही आ गया ए बी सी डी। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारा ये पहले वाला था फिगर, इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये मेरे पास बन गया ए बी सी डी से, ये मेरे पास बन गया जो ये वाला है ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे होगा 90 से, तो ये ए बन जाएगा बी एंड सी डी। नेक्स्ट हम जो हमारा ओरिजिनल फिगर है उसको 180 से करते हैं, तो ये ए है जोन सा, अगर इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट हमारा है उसको हम 270 से रोटेट करते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल फिगर में ए है वो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा, 270 से करेंगे रोटेट। एंड नेक्स्ट अगेन हम करते हैं 360 से, तो जो हमारा फिगर था वो बिल्कुल ही ऐसे चेंज हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर, वो यहाँ पर ए था जो हमारा यहाँ पर था ए, अब वो हमने 270 से रोटेट किए तो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं ओरिजेंटलिकली। ओरिजेंटली में क्या होगा कि जो हमारे ऐसे, इसको बोलते हैं ओरिजेंटली, यानी जो ये साइड्स हैं ये तो सेम रहे, ये वाली साइड्स हैं जो हमारी ये तो सेम रहेंगी, लेकिन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर चला जाएगा और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि ए डी, अब ए और डी कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा डी, तो ये बन जाएगा फिगर हमारा बी सी ए डी। तो ये होती है हमारी रोटेशंस। अब नेक्स्ट ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो वो हम वर्टिकली कर रहे हैं। वर्टिकली में क्या होगा, ये वाले पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएंगे और ये वाले हैं जो यहाँ चले जाएंगे। अब हम करते हैं डायगोनली। डायगोनल में क्या होगा, ये वाले सेम रहेंगे एस, ये वाले जहाँ पर हम जैसे ये ले रहे हैं हम, ये हमारा है डायगोनली, ठीक है। तो ये वाले हमारे सेम रहेंगे और ये वाला इससे चेंज हो जाएगा और ये वाला हमारा इससे चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ए डी सी बी। नेक्स्ट हम करते हैं बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होगा हमारा, ये वाले फिक्स हो जाएंगे बी एंड डी और ये वाले चेंज हो जाएंगे, ए हमारा यहाँ चला जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास D4 में 4 रोटेशंस होती हैं और 4 रिफ्लेक्शंस होती हैं। अब हम लिख लेते हैं D4 इज इक्वल टू R। ये हमारी रोटेशन थी जो कि हमने 0 डिग्री से की थी, ये हमारी रोटेशन थी जो हमने 90 डिग्री से की थी, ये हमारी नेक्स्ट रोटेशन थी जो हमने 180 से की थी, उसके बाद 270 से की थी, और अगर 360 से करते हैं तो ओरिजिनल मिल जाता है, तो दोबारा से ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट की, सबसे पहले ओरिजेंटली की एंड देन वर्टिकली की, फिर डायगोनली की एंड फिर बैकवर्ड डायगोनली की। तो ये हमारा बन गया D4 डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब हम फाइंड करना है हमें R90 और ओरिजेंट, और ये हमारी ओरिजेंटली जो हमने रिफ्लेक्शन की थी, तो सबसे पहले हम जो हमारा ओरिजिनल फिगर है उसको ओरिजेंटली रिफ्लेक्ट करेंगे। ओरिजेंटली रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा बी सी ए डी। अब हमें नेक्स्ट क्या अप्लाई करना है, R90 यानी 90 डिग्री से ऐसे रोटेट करना है। तो जो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे इसको, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा और जो ए है वो यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी एंड डी सी। अगर मैं इस फिगर को देखूं और मैं डी डैश यानी मैं ये मेरा है फिगर ए डी बी एंड सी, अगर इस वाले के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करूँ इसको बैकवर्ड डायगनली तो ए यहाँ चला जाएगा और सी यहाँ, और जो मेरा इसके बाद आया है R90 इंटू एच करने के बाद आया है वो भी तो मेरा कुछ ऐसा ही आया, तो ये मेरा डी डैश के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको D4 को लिखना चाहें तो R0 0 एंगल से रिफ्लेक्ट, R90 90 डिग्री से, R180 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट किया एंड R270 270 डिग्री से। ये हमने ओरिजेंटली रिफ्लेक्ट किया, ये वर्टिकली किया और ये डायगनली किया और ये बैकवर्ड डायगनली किया। तो ये हमारे पास बन गया HI R90J H स्क्वायर इज इक्वल टू R0 0 डिग्री से जो हमारी रिफ्लेक्स रोटेशन हो रही है एंड R90 की पावर 4 इज इक्वल टू R0 यानी 0 डिग्री से जो हमारी रोटेशन हो रही है इज इक्वल एंड H90 इज इक्वल टू R90 इनवर्स H। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन D4 के केस में पढ़ी है स्क्वायर का लेकर, अब हम D3 में पढ़ेंगे एक ट्रायंगल लेकर। ठीक है, ट्रायंगल में क्या करेंगे, D3 इज इक्वल टू XI YJ X स्क्वायर इज इक्वल टू E एंड Y क्यूब इज इक्वल टू E XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X। तो ऑर्डर ऑफ D4 देखें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ DN हमारे पास 2n के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ D3 देखेंगे वो किसके इक्वल होगा, हमारा 6 के। तो ऑर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू 6। तो जो हमारे पास जिस एंगल से हम रोटेट करेंगे वो रोटेशन एंगल की रोटेशन कैसे निकलेगी, R360 जितनी साइड्स होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगी R120। तो सबसे पहले हम करेंगे R120, देन करेंगे हम R240 और देन हमारा होगा R360। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम ये लेते हैं ABC हमारी एक ट्रायंगल होगी। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं 0 डिग्री से, तो रोटेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एंगल क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, तो ये बन गया A B एंड C। नेक्स्ट हम इसको 120 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो जो एंगल जो A हमारा यहाँ पर था अगर 120 से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन गया A B एंड C। नेक्स्ट हम क्या करते हैं R240 से करते हैं, तो ये हमारे पास है A B एंड C। अब 240 से करेंगे तो जो A था वो हमारा यहाँ तक आ जाएगा, तो A B एंड C। नेक्स्ट हमारे पास है, तो अगर हम यहाँ से देखें अब रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन करेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन ऐसे ले रहे हैं, ये वाली रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला है A जो फिक्स रहेगा लेकिन B और C आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो B हमारा यहाँ आ रहा था वो भी यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट के, तो ये वाला तो सेम रहेगा, यहाँ पर तो B का B फिक्स रहेगा, लेकिन अब जो हमारे A जो हमारा यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर वो A यहाँ आ जाएगा और C यहाँ चला जाएगा और B यहाँ पर रहेगा। ये होगी हमारी एक और रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम एक और रिफ्लेक्शन करेंगे, वो हम इसके क्रॉसपेंडिंग करेंगे। C हमारा फिक्स्ड रहेगा और A और B हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास C यहाँ पर आएगा और B और A ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो D3 है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, R0 एंगल से जो रोटेशन की R120 से R240 से, और ये हमने क्या किया था, जैसे ऐसे हमारी ट्रायंगल थी इसको फिक्स्ड रखा था और ये दोनों चेंज किए थे। ये हमारा आ गया FAA, इसको नाम दे दिया। अब FBB किया था हमने, उसके लिए क्या किया था हमने, जो हमारी ये ट्रायंगल थी इसमें इस एलिमेंट को B को फिक्स रखा था, A और C को चेंज किया था। नेक्स्ट हमारा है FCC, इसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर ऐसे कर दिया था, इन दोनों को चेंज कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास D3 होगा वो होगा XI YJ X स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी Y क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X, I रनिंग 0 to 1 एंड J रनिंग 0 1 2।
अब हम देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। अब D1 में क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड y की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हर बार रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 ही होता है। जो हमारी रोटेशन होती है उनका बदल सकता है। तो जो हमारी रोटेशन होगी वो हम कितने डिग्री से करेंगे, R360 बाय साइड्स। अब साइड्स कितनी होंगी, D1, यहाँ पर कितनी साइड्स है हमारे पास D1 में 1, तो हम यहाँ पर R360 करेंगे और R0, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ D1 होगा वो 2 होगा। एक रोटेशन होगी इसमें, एक रिफ्लेक्शन होगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ D2। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ D4 पढ़ी, जिसमें हमने एक स्क्वायर की हेल्प से किया। इसमें हमने 4 रोटेशंस पढ़ी और 4 रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने ट्रायंगल की हेल्प से किया, इसमें हमने 3 रोटेशन एंड 3 रिफ्लेक्शंस पढ़ी। और वो कितने एंगल से कर रहे थे, 120 से। यहाँ किस एंगल से कर रहे थे, 90 से। उसके बाद हमने D1 पढ़ा। D1 में हमने क्या लिया, एक रिफ्लेक्शन एक रोटेशन। अब D2 में कर रहे हैं, तो D2 में जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होगा y, वो इक्वल होगा R360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स कितनी होंगी इसमें, 2 होंगी। तो R180 की 80 से हम रोटेशन करेंगे। तो जो हमारे D2 में एलिमेंट्स होंगे वो होंगे R0, R180 एंड FA एंड FB। अब यहाँ पर एक चीज समझाई गई है कि रोटेशन बिहेव लाइक अ प्लस एंड रोटेशन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन को माइनस से। क्योंकि हमारे पास जब भी हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन को आपस में यहाँ कॉम्पोजिशन अप्लाई करते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन मिलती है। ठीक है, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम रिफ्लेक्शन इनटू रोटेशन करते हैं तो हमें हमेशा रिफ्लेक्शन मिलती है। ठीक है, और अगर रोटेशन इनटू रोटेशन करते हैं तो रोटेशन मिलती है। और रिफ्लेक्शन इनटू रिफ्लेक्शन, जैसे नेगेटिव साइन इनटू नेगेटिव साइन के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव, तो ऐसे ही अगर रिफ्लेक्शन इनटू यहाँ पर कॉम्पोजिशन अप्लाई करें रिफ्लेक्शन, तो वो मिलेगा हमें रोटेशन। यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ रोटेशन हमेशा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती हैं इन डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल लीनियर ग्रुप। सबसे पहले हम जनरल लीनियर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। दिस सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F, इट इज, ये हमारा सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आती हैं। जो हमारा जनरल लीनियर ग्रुप होगा उसमें सभी की सभी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आएंगी। तो GLNF इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AIJ, n क्रॉस n, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ बिलोंग्स टू F। तो इट इज डिनोटेड बाय GLNF। अब हमारे पास यहाँ इसके नोटेशन का मतलब समझा देते हैं कि इसमें n क्रॉस n की सभी मैट्रिसेस आएंगे ओवर द फील्ड F। अब हमारे पास आता है इफ F इज इनफाइनाइट। अगर हमारे पास F कोई भी इनफाइनाइट फील्ड हुआ, से F1 इज इक्वल टू Q और R और C, लेट F इज इक्वल टू R। तो हमने मान लिया कि जो हमारा F है फील्ड है वो R है। तो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर अ फील्ड R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ बिलोंग्स टू R। अगर n हमारा 1 के इक्वल हुआ, तो अगर n 1 के इक्वल हुआ तो इसका मतलब कि इसमें हमारी वो सभी मैट्रिसेस आ जाएंगी जो 1 क्रॉस 1 की होगी और जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मैट्रिक्स में एलिमेंट ही एक है हमारे पास, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, यानी कि वो एलिमेंट नॉन जीरो। तो हमारे पास यहाँ आएगा R माइनस 0, तो ये इक्वल होता है हमारा R स्टार के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 जो होता है हमारा वो इक्वलेंट होता है R स्टार में। R स्टार का मतलब क्या होता है, वो सभी एलिमेंट जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिर्फ 0 को छोड़कर R में बाकी सभी एलिमेंट्स का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ GL एंड R। ये जो हमारा ऑर्डर बोल लो, इसको कार्डिनलिटी बोल लो। जो कार्डिनलिटी होगी GL R की, अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी जो हमारी मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो हम 2 क्रॉस 2 से या 2 क्रॉस 2 से ज़्यादा का लेते हैं, तो जो हमारे पास कार्डिनलिटी आएगी जनरल लीनियर ग्रुप ओवर अ फील्ड R वो हमेशा इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस आता है इफ F1 इज अ फाइनाइट फील्ड, कि अगर हमारे पास F कोई फाइनाइट फील्ड हुआ तो ऑर्डर ऑफ GLNF क्या हो, किसके इक्वल होगा।
तो अगर हम देखें जो हम फाइनाइट फील्ड लेना है तो फाइनाइट फील्ड होता है हमारे पास जेड क्यू, इसमें हमारे पास क्यू एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 q माइनस 1। सो GLNFQ इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ के पास चॉइसेस कितनी है Q, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ GLNFQ होगा वो इक्वल होगा Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1 इंटू Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2 एंड Qn माइनस 1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F2। तो यहां से हम लेते हैं GL2 F2 A इज इक्वल टू ABCD, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABCD बिलोंग्स टू F2। F2 में कितने एलिमेंट होंगे हमारे 2 एलिमेंट, एक होगा 0 एक होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर आएगा इसका वो हम जो हमने ऊपर अभी भी पढ़ा है FQ की हेल्प से, वो क्या होता था Q की पावर n माइनस, जो हमने अभी भी पढ़ा है Q की पावर n माइनस Qn माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F2 वो 6 के इक्वल होगा। अब उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, क्योंकि इसमें वो सभी मैट्रिसेस लेनी है जो कि इन्वर्टिबल हो, और इतनी मैट्रिसेस हमारी ओवर अ फील्ड F2 कितनी होती है 6। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर ऑफ GL3, यानी हमें 3 क्रॉस 3 की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस फाइंड करनी है ओवर अ फील्ड F2 में कितने एलिमेंट है हमारे 2, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 6, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो ऑर्डर ऑफ GLN3 F2 हमारे पास हो जाएगा 24। अब आगे हमारे पास SLNF स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस वूज डिटर्मिनेंट इज 1। इसमें वो सभी की सभी n क्रॉस n की मैट्रिसेस आती हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 होता है ओवर अ फील्ड F। इट इज डिनोटेड बाय SLNF। SLNF is equal to A is equal to AIJ and determinant of A is equal to 1 and AIJ belongs to F। अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 केसेस बनते हैं when F is an infinite field, when F is an finite field। तो अगर F हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड होगा, इनफाइनाइट फील्ड कौन कौन से होते हैं, Q हो गया, R हो गया, C हो गया, इस टाइप के ले लिए हमने। तो अब हम यहाँ पर 3 केसेस बनाएंगे कि जब हमारा n 1 के इक्वल होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और एक केस बनेगा व्हेन f इज अ फाइनाइट फील्ड। अब अगर हम f को इनफाइनाइट फील्ड ले रहे हैं तो यहाँ से अगर हम देखें f इज इक्वल टू r, तो SLNR इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AIJ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 एंड AIJ बिलोंग्स टू R। अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ हमारे पास, तो जो ऑर्डर होगा हमारे पास SL1R का, क्योंकि इसमें वो सभी मैट्रिसेस आते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, लेकिन 1 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस लेनी है तो 1 क्रॉस 1 की तो एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ SL1R होगा, यानी स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 ओवर अ फील्ड R, उसका ऑर्डर क्या होगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर n हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हुआ तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ SL2R होगा वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इफ f इज अ फाइनाइट फील्ड, यानी f हमारे पास कोई भी फाइनाइट फील्ड है, तो f हमने मान लिया f इज इक्वल टू FQ। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं Q, तो जो ऑर्डर ऑफ SLNFQ होगा, जैसे कि हमने जनरल लीनियर ग्रुप में पढ़ा था, ये वाला तो बिल्कुल सेम है हमारे पास Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1 एंड Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2 एंड Q की पावर n माइनस 1। अब बाय में एक और चीज डालनी है हमें Q माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस whose डिटर्मिनेंट इज 0 ओवर अ फील्ड FQ। तो ये हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप का क्या हो गया हमारे पास ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास हमें फाइंड कंस्ट्रक्ट करना है एक ऐसा ग्रुप
2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जो कि हमारा ओवर अ फील्ड F2 हो। F2 में कितने एलिमेंट होते हैं हमारे 2, तो ऑर्डर ऑफ SL2 F2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये मेरा इक्वल आएगा 6 के। तो जो मेरा स्पेशल लीनियर ग्रुप है ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड F2 उसमें मेरे एलिमेंट्स होंगे 6। तो ये जो 6 एलिमेंट होंगे उनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। ये होगा 1 0 0 1 1 0 1 1 एंड 1 1 0 एंड 1 1 0 एंड 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1 1। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो मेरा स्पेशल लीनियर ग्रुप है जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ SL3 F7, यानी हमें 3 क्रॉस 3 की वो मैट्रिसेस निकालनी है जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो ओवर द फील्ड F7। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 3 माइनस 1 बाय 7 माइनस 1, तो इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 343 माइनस 49 इंटू 343 माइनस 7 इंटू 343 माइनस 1 बाई 6। तो यहाँ से इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि आर स्टार क्या होता है। आर स्टार में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास r माइनस 0 के इक्वल होता है और ऑर्डर ऑफ आर स्टार हमारे पास UR के इक्वल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है सी स्टार। सी स्टार में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो सी स्टार इज इक्वल टू C माइनस 0, तो इसको लिख सकते हैं हम U ऑफ C, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू स्टार। क्यू स्टार में हमारे पास 0। क्यू स्टार में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्यू स्टार में 0 को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेड स्टार। यहाँ पर आकर सभी को प्रॉब्लम होती है कि जेड स्टार, इसमें भी वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिर्फ 1 और -1 दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सिंगल जिनका इनवर्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। तो जेड स्टार का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेड एन स्टार। जेड एन स्टार में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन। तो जो जेड एन स्टार का जो इक्वल होगा ये होगा हमारे यू एन के। जैसे अगर हमें जेड एन 12 निकालना है तो हम यू ऑफ 12 निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ग्रुप पढ़ेंगे आज वो है हमारे पास एस एन सिमेट्री ग्रुप सेट हो। इसमें वो सारी की सारी मैपिंग्स आ जाती हैं जो 1 1 एंड ऑन टू हो। एस एन इज अ सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग एल एलिमेंट्स टू इटसेल्फ, कि इसके अंदर वो सारी 1 1 और ऑन टू मैपिंग आती है। अगर हम S3 की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी वो सभी मैपिंग्स आ जाएंगी जो हमारी 1 1 एंड ऑन टू होगी। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ S1। इसमें वो सभी मैपिंग आएगी जो हमारी 1 से 1 तक जाएंगी। तो ऑर्डर ऑफ S1 हमारे पास 1 होगा। ऑर्डर ऑफ Sn हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिव ग्रुप सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है। उसका ऑर्डर होगा n फैक्टोरियल बाय 2। ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। इसका ऑर्डर होता है हमारे पास n फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ S2 सीखे हम। अब S2 का मतलब है कि जो हम सेट लेंगे उसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ S2 आएगा वो 2 फैक्टोरियल होगा जो कि इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम सिमिलरली देखें तो जो हमारा अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ Sn n फैक्टोरियल है तो S2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर n3 होगा तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ S3 इसमें वो सारी की सारी मैपिंग्स आ जाएंगी जो 1 1 एंड ऑन टू होंगे हमारे पास। ऐसे ही अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ S4 देखें तो इसमें जो x लेंगे हम वो होगा 1 2 3 एंड 4। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ S4 होगा वो हमारा 4 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट ग्रुप है। इस लेक्चर में हमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं का सारी ग्रुप थ्योरी में यूज है।
जो अगर वो अच्छे से पढ़ लिए, उनकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, तो हम CSIR नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन इन ग्रुप्स पर ही बेस्ड आता है, जिसमें हमें सिंपल प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई करा के देखनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है क्वार्टेनियन ग्रुप Q4। It is denoted by Q4 and defined by Q4 is equal to plus minus 1 plus minus iota plus minus j and plus minus k। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ Q4 होता है वो 8 के इक्वल होता है। इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस iota प्लस माइनस j प्लस माइनस k। i का स्केयर, j का स्केयर, k का स्केयर इज इक्वल टू -1, i j इज इक्वल टू माइनस j i इज इक्वल टू k। ऐसे हम इसको साइकिल में ड्रॉ कर सकते हैं i j एंड k, कि अगर हम i को j से मल्टीप्लाई करें तो k मिल जाता है, k को i से करें तो j मिल जाता है, एंड j को k से करें तो i मिल जाता है। तो ऐसे हम यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, अगर हम जैसे ये i लिया है मैंने, ये j लिया है और ये k लिया, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ठीक है, i इंटू जे इज इक्वल टू के, j इंटू के इज इक्वल टू i एंड i इंटू जे इज इक्वल टू के। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम j इंटू आई करते हैं तो वो हमारा माइनस के इक्वल होता है, जैसे ये लिख रखा है। और अगर हम k इंटू जे करते हैं तो वो माइनस आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, आई स्केयर, जे स्केयर, के स्केयर इज इक्वल टू -1 एंड आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई इज इक्वल टू के एंड जे के इज इक्वल टू माइनस के जे इज इक्वल टू आई एंड के आई इज इक्वल टू माइनस आई के इज इक्वल टू जे। और जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्वार्टेनियन ग्रुप होता है वो हमारे पास 8 होता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशन एंड फर्दर हम प्रूफ करेंगे कि कौन कौन सा सेट इनमें से हमारा ग्रुप बनाता है और किस उसके लिए ऑपरेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनाता है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।